तक लापता रहने वाली कटनी की अर्चना तिवारी को जीआरपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से बरामद किया है। इसके साथ जीआरपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी मिसिंग मिस्ट्री को परत दर परत खोला है। जीआरपी के मुताबिक परिवार की तरफ से शादी के दबाव को लेकर अर्चना काफी दिनों से परेशान चल रही। परिवार वाले लगातार शादी का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। वहीं अर्चना ने अपने दोस्त सारांश और तेजिंदर के साथ मिलकर मिसिंग प्लान तैयार किया था, जिसके तहत ट्रेन में अर्चना ने कपड़े बदले। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर वो शुजालपुर पहुंच गई और शुजालपुर में अर्चना सारांश से मिली। वहां से वो हैदराबाद गई और हैदराबाद से दिल्ली पहुंची और फिर दिल्ली से टैक्सी लेकर काठमांडू पहुंची। मैं ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। तो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी। तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। कि अर्चना तिवारी मिसिंग केस में आज क्या क्या खुलासे हुए हैं, जिसके जरिए पूरी मिसिंग मिस्ट्री सॉल्व हुई है। अर्चना की मां से कहासुनी हुई थी, परिवार की तरफ से शादी का दबाव था और रिश्ता तय होने से अर्चना नाराज चल रही थी। शादी नहीं करना चाहती थी अर्चना। पटवारी के साथ दरअसल अर्चना का रिश्ता तय हो गया था और सारांश से इंदौर में अर्चना की दोस्ती हुई थी। सारांश और तेजिंदर के साथ उसने प्लान बनाया। ट्रेन के अंदर अर्चना ने कपड़े बदले थे। ट्रेन में कपड़े छोड़ना एक प्लान का हिस्सा था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। इटारसी से शुजालपुर पहले पहुंची अर्चना। स्टेशन पर जहां पर सीसीटीवी नहीं था वहां से निकली और स्टेशन के बाहर सारांश से अर्चना मिली। कार से सारांश के साथ अर्चना गई थी। बिल्कुल। और फिर शुजालपुर से हैदराबाद पहुंची, हैदराबाद से दिल्ली पहुंची, फिर दिल्ली से टैक्सी ली और वहां से पहुंची सीधे काठमांडू। आपको बता दें कि अर्चना को काठमांडू छोड़कर सारांश लौट आया। कांस्टेबल राम तोमर का केस से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। ग्वालियर के सिपाही राम तोमर का जो जिक्र हो रहा था, जिसने ट्रेन की टिकट कराई थी इंदौर टू ग्वालियर, उसका इस गुमशुदगी वाले केस से कोई लेना देना नहीं था। ये भी पुलिस ने क्लियर कर दिया है। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में फिर बड़ी खबर सामने आई है। शिलांग